बिगनर्स हो और फॉरएवर ज्वाइन करना चाहते हो तो आपको ये कुछ रूल्स आपको पता होने चाहिए। सो हाय एवरीवन, माई सेल्फ संध्या कंवर और मैं एक कॉलेज गोइंग स्टूडेंट हूँ और साथ ही साथ फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स की एक प्राउड डिस्ट्रीब्यूटर भी हूँ। और आज हम जैसे कि आप जानते हैं कि मैं फॉरएवर में वर्क करती हूँ तो यहाँ की कुछ पॉलिसीज़ होती है। सारी कंपनी की कुछ ना कुछ पॉलिसीज़ होती है। वैसे ही आज मैं फॉरएवर की पॉलिसी आप सबके लिए लेकर आई हूँ कि फॉरएवर की एक्चुअल पॉलिसी क्या है। अगर आप यहाँ पे ज्वाइन करना चाहते हैं या फिर आप ज्वाइन कर चुके हैं तो आपको पता होनी चाहिए कि आखिरकार फॉरएवर की पॉलिसी क्या है। और मैं आपको यही सजेस्ट करूँगी कि आप फॉरएवर की पॉलिसी अकॉर्डिंग यहाँ पर वर्क करें, वरना आपको आगे चलकर दिक्कत होगी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली फर्स्ट पॉलिसी की अगर हम बात करें तो क्या फॉरएवर एक जॉब अपॉर्चुनिटी है? नहीं, फॉरएवर कोई भी जॉब प्रोवाइड नहीं करती। ये एक प्रॉपर बिजनेस अपॉर्चुनिटी है। ये एक नेटवर्क मार्केटिंग डायरेक्ट सेलिंग के ऊपर वर्क करती है और ये कोई भी जॉब अपॉर्चुनिटी नहीं है। ये कोई भी जॉब प्रोवाइड नहीं करती है। ये एक प्योर बिजनेस है। जी हाँ। पॉइंट नंबर 2 है आईडी क्रिएशन के पैसे। कई टीम में क्या होता है, मतलब ऐसे टीम को मैं गलत नहीं बोल रही हूँ, बट कई टीम में ऐसा होता है कि वो लोग ज्वाइनिंग के नाम पर 99 199 चार्जेस लेते हैं। बट ये गलत है क्योंकि फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट की पॉलिसी में ऐसा कहीं भी नहीं लिखा गया है कि आपको आईडी क्रिएशन के लिए किसी को भी पैसे देने की ज़रूरत है। आप बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आईडी क्रिएट कर सकते हैं। आपको उसके चाहिए स्पॉन्सर आईडी जो कि 12 डिजिट की होती है। अगर आपके पास नहीं है और आप फॉरएवर ज्वाइन करना चाहते हैं, यहाँ पर बिजनेस करना चाहते हैं, यहाँ के प्रोडक्ट को यूज़ करना चाहते हैं, तो आप मुझे स्क्रीन पर दिए हुए कॉन्टैक्ट नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। मैं आपको स्पॉन्सर आईडी प्रोवाइड करूँगी। थर्ड पॉइंट है आधार कार्ड और पैन कार्ड। जी हाँ, आधार कार्ड पैन कार्ड यहाँ पर मस्ट होता है। अगर आप यहाँ पर बिजनेस करना है, अपनी आईडी क्रिएट करनी है, तो आपको यहाँ पर अपना आधार कार्ड और पैन कार्ड दोनों ही चीज़ें देनी होगी, वो भी आपके नाम की। अगर आप किसी और का देंगे तो फिर उन्हीं के नाम से आईडी बनेगी और उन्हीं को ही पैसे मिलेंगे। बट आपने जिसके नाम से भी आईडी क्रिएट की है उसी के ही यहाँ पर आधार कार्ड और पैन कार्ड देना होता है। पॉइंट यहाँ पर है आईडी क्रिएशन और बैंक डिटेल्स। जी हाँ, यहाँ पर अगर आप अपनी आईडी क्रिएट करते हैं तो वो फ्री ऑफ कॉस्ट है। उसके लिए किसी को पैसे देने की ज़रूरत नहीं है। फॉरएवर बोलती है कि आप बिल्कुल फ्री में 12 डिजिट की स्पॉन्सर आईडी लेकर अपनी आईडी खुद से क्रिएट कर सकते हो। यहाँ पर अपना रजिस्ट्रेशन भी करा सकते हो। इसके लिए आपको किसी को पैसे देने की ज़रूरत नहीं है। माई फॉरएवर इंडिया में जाकर आप अपनी आईडी यहाँ पर क्रिएट कर सकते हो। और यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन आते हैं बैंक डिटेल्स का। तो जी हाँ, बिल्कुल मस्ट है बैंक डिटेल्स देना, क्योंकि आप यहाँ पर काम करोगे तो जो बैंक डिटेल्स दोगे उसी में तो पैसे आएंगे ना, कि जो भी आपने वर्क किया होगा। यहाँ पर बैंक डिटेल देना बहुत ज़्यादा मस्ट है। स्टार्टिंग लेवल में ये कर सकते हो कि आप आधार कार्ड और पैन कार्ड से अपनी आईडी क्रिएट कर सकते हो, बट आपका कोई बोनस आने वाला है, आपने बहुत सारा वर्क किया है, तो फिर वहाँ पर आपको वहाँ पर अपनी बैंक डिटेल्स देना बहुत ज़्यादा मस्ट हो जाता है। 5 पॉइंट है, यहाँ पर किसी और की आईडी नहीं लगती है। जी हाँ, अगर आप सुमन है तो सुमन की ही आईडी लगेगी। मान के चलो आप सुमन है और आपने किसी पंकज नाम की आईडी लगा दी है, तो फिर पैसे आपको नहीं मिलेंगे। जिस नाम से आईडी बनी होती है उसी नाम का आधार कार्ड और पैन कार्ड बनाना पड़ता है, तभी जो फॉरएवर है वो आपको लीगल मानती है। अगर हम यहाँ पर 6 पॉलिसी की बात करें तो वो होता है कॉम्बो होल्ड। जी हाँ, बहुत सारी कंपनी में ये होता है, बहुत सारी टीम में ये होता है कि कॉम्बो होल्ड कराने के नाम पर पैसे लिए जाते हैं कि 2 ट्रैक से 7,000 अगर अभी आपने ट्रांसफ़र नहीं किए तो फिर अब हम आपको कॉम्बो होल्ड नहीं कर पाएंगे, आप कभी भी बिजनेस नहीं कर पाएंगे। ये बिल्कुल गलत है, ये पॉलिसी के खिलाफ है। पॉलिसी में लिखा गया कि कॉम्बो होल्ड नाम की कोई भी चीज़ नहीं होती है। अगर आपको यहाँ पर 260 लेवल कंप्लीट करना है तो फिर आप डायरेक्टली माई फॉरएवर इंडिया ऐप में जाकर कर सकते हैं। आप प्रोडक्ट परचेज भी कर सकते हैं और जो कॉम्बो है उसकी 1 टाइम आप उसमें पैसे लगा के ले सकते हैं। तो ये होता है, कॉम्बो होल्ड नाम की कोई भी चीज़ फॉरएवर की पॉलिसी में नहीं लिखी गई है। अगर 7 पॉलिसी की मैं यहाँ पर बात करूँ तो देखिए, यहाँ पर बोला जाता है कि कॉम्बो है उसी से बस 260 होता है। बट अगर आपको यहाँ पर बिजनेस स्टार्ट करना है तो आप मिनिमम 5K की बिलिंग करके, मतलब सिर्फ 5,000 की बिलिंग करके विद GST आप इस बिज़नेस को स्टार्ट कर सकते हो। अगर आप इनिशियल लेवल पे स्टार्ट करना चाहो, आपके पास 260 के पैसे नहीं हैं, तो फॉरएवर ने ये न्यू पॉलिसी निकाली है 5,000 की बिलिंग करके आप जो है पर प्रिफर्ड कस्टमर बन के अपनी बिजनेस ग्रो कर सकते हो। बट वहाँ पर आप असिस्टेंट सुपरवाइजर नहीं बने, आप प्रिफर्ड कस्टमर बनोगे। कई जगह ये बताया जाता है कि आप 5,000 की बिलिंग कर लो, आप असिस्टेंट सुपरवाइज़र बन जाओगे, लेकिन नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। तो ये इस काम से बच के रहिएगा। 8वां पॉइंट आता है फॉरएवर के कॉन्टैक्ट डिटेल्स का, कि फॉरएवर की जो कॉन्टैक्ट डिटेल्स है वो 2 होती है। एक होती है उसकी ईमेल आईडी और एक होता है उसका कस्टमर केयर नंबर। वो दोनों में आपको स्क्रीन पर शो हो रही होगी। ये दोनों ही नंबर है जिससे आप फॉरएवर की जो है फॉरएवर से कांटेक्ट कर सकते हो। मान के चलो आपने कोई प्रोडक्ट मंगाया, वो गलत आया, वो टूटी फूटी आई,
तो आप कंपनी को मेल कर सकते हो और कस्टमर केयर से भी बात कर सकते हो। मान के चलो आपको कोई बिज़नेस गलत गाइड कर रहा है तो भी वहाँ पर आप कंप्लेंट कर सकते हो। आप दोनों ही तरीके से उनसे कांटेक्ट कर सकते हो। 9 पॉइंट आता है कि बहुत लोगों के मन में ये डाउट होता है कि उन्होंने 5,000 की बिलिंग तो कर ली विद GST, अब उनके डाउन में वो किसी को ज्वाइन करा देते हैं। जैसे 2 लोग को उन्होंने प्रोसेस कंप्लीट करा दिया तो उनके असिस्टेंट सुपरवाइज़र लेवल पर वो आ जाएंगे, लेकिन ये बिल्कुल गलत है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। देखिए, अगर आप प्रिफर्ड कस्टमर है तो वहाँ पर आपको अपनी खुद की ID से अपना 260 लेवल कंप्लीट करना होता है, मतलब 2000 पॉइंट आपको यहाँ पर कंप्लीट करने होते हैं अपनी खुद की ID से। और अगर आपके डाउन में यहाँ पर कोई बिजनेस करता है तो आपको इनकम बोनस नहीं मिलेगा, बट आपके पर्सनल सिस्टम में कभी भी काउंट नहीं होगा। ये याद रखिए कि अगर आप प्रिफर्ड कस्टमर लेवल पर है और आपके अंडर कोई भी ज्वाइन करता है तो वो चीज़ आपके में काउंट नहीं होंगी। बट अगर आप असिस्टेंट सुपरवाइज़र लेवल पर आ जाते हैं उसके बाद आपके डाउन में कोई भी यहाँ पर बिलिंग करता है तो वो सारी बिलिंग आपके में काउंट होगी, जो कि आपको इनकम के थ्रू मिलेगी। हाँ, 10 पॉइंट्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पर अगर आपने कोई भी बिलिंग की, अपनी ID क्रिएट की है, मान के चलते अभी आपने ID क्रिएट की है बट आपने उसमें कोई भी बिलिंग नहीं की है, तो ID क्रिएशन के 30 डेज तक आप जो है अपनी ID क्रिएट कर सकते हैं। अगर उसमें 30 डेज तक आपने कोई भी बिलिंग नहीं की, कोई प्रोडक्ट परचेज नहीं किया तो आपकी वो जो ID है वो बंद हो जाएगी। तो इसका सोल्यूशन क्या है? इसका सोल्यूशन ये है कि वो ID बंद हो जाएगी तो फिर आप 30 डेज़ के बाद अपनी दूसरी ID बना सकते हैं। तो ये कंपनी की पॉलिसी के अकॉर्डिंग है। अब हम यहाँ पर 11 पॉइंट्स की बात करें तो रिस्पॉन्सरिंग की। देखिए, कई टीम में ये होता है कि उनको वो टीम नहीं पसंद होती है, वो दूसरी टीम में जाना चाहते हैं तो अपनी रिस्पॉन्सरिंग करा सकते हैं। बट इसमें भी कंडीशन ये है कि अगर आप एक प्रिफर्ड कस्टमर लेवल पर है, मतलब 5,000 की बिलिंग है, उससे ज़्यादा की बिलिंग आपने कर ली है बट आपने 2CC नहीं किया है, 2CC नीचे की आपने बिलिंग की है, तो आपको 6 मंथ का टाइम मिलेगा अपनी जो ID से रिस्पॉन्सरिंग करने का। इसके बाद अगर आपने 2CC लेवल कंप्लीट किया है तो आपको पूरे 1 ईयर का टाइम मिलता है अपने रिस्पॉन्सिंग करने का। बट हाँ, दोनों में एक ही कंडीशन है कि आपको उस ID पर एक्टिवेट नहीं रहना है। जी हाँ, अगर आप 5K की बिलिंग की है तो आपको 6 महीने तक अगर आप एक्टिवेट नहीं हैं उस ID पे तो आप 6 महीने के बाद रिस्पॉन्सिंग कर सकते हैं। और आपने 2CC लेवल कंप्लीट किया है और 1 साल तक आपने कोई भी बिलिंग, कोई भी यहाँ पर एक्टिव नहीं है, कोई भी बिलिंग नहीं की, किसी को ज्वाइन नहीं कराया, तो आप 1 साल के बाद अपनी रिस्पॉन्सरिंग करा सकते हैं। और जो रिस्पॉन्सरिंग का ये भी एक फंडा होता है कि रिस्पॉन्सरिंग करने के बाद आप बिल्कुल 0 लेवल में आ जाते हैं। जी हाँ, जैसे मान के चलो आप सुपरवाइज़र लेवल पर है या मैनेजर लेवल पर या असिस्टेंट मैनेजर लेवल पर है और आपको रिस्पॉन्सरिंग कराना है। मान के चलो आपने किसी और टीम के साथ अपनी रिस्पॉन्सरिंग कराई है, किसी और पर्सन के साथ, तो अगर आप सुपरवाइज़र लेवल पर भी है और आपने रिस्पॉन्सरिंग कराई है तो आप बिल्कुल 0 लेवल पर होंगे, उस टाइम आप बिल्कुल प्रिफर्ड कस्टमर लेवल पर होंगे। जी हाँ, वहाँ पर आपकी CC हो जाएगी 0। यहाँ पर 12 पॉइंट आता है लेवल अप के बारे में। जी हाँ, अगर आपको लेवल अप करना है तो कंपनी आपको 2 कॉन्जिक्यूटिव मंथ्स देती है लेवल अप करने के लिए। अब लेवल अप कौन सा? कोई सा भी लेवल अप। मान के चलो अगर आप प्रिफर्ड कस्टमर से AS लेवल पर जाती हैं तो उसमें भी आपको 2 कॉन्जिक्यूटिव मंथ्स का टाइम मिलता है। अगर आप असिस्टेंट सुपरवाइज़र से सुपरवाइज़र लेवल में जाते हैं तो उसमें आपको 2 कॉन्जिक्यूटिव मंथ में कंप्लीट करना पड़ता है। मतलब किसी भी अगर आप लेवल अप करना चाहते हैं तो आपको 2 कॉन्जिक्यूटिव मंथ्स का टाइम मिलता है, मतलब किसी पास के मंथ में। मान के चलते हैं आपने जनवरी में अपना असिस्टेंट सुपरवाइज़र लेवल कंप्लीट किया है और अब सुपरवाइज़र की तैयारी कर रहे हैं, तो फिर आप जनवरी फरवरी 2 मंथ ले सकते हैं या फरवरी मार्च 2 मंथ ले सकते हैं। बट ऐसा नहीं होगा कि आपने जनवरी को कुछ बिलिंग किया है फिर फरवरी को छोड़ के मार्च को बिलिंग किया है और वो आपके ID में अकाउंट में होंगे, नहीं, ऐसा नहीं होता। आपको 2 कॉन्जिक्यूटिव मंथ्स में अपना लेवल अप करना होता है। लेवल अप करने के लिए 2 मंथ्स का टाइम मिलता है। बट हाँ, यहाँ पर एक्सेप्शन ये है कि जो मैनेजर लेवल होता है आपको पता है 120 CC 2 महीने में कंप्लीट करना पड़ता है, 150 CC 4 महीने में अपना कंप्लीट करना पड़ता है। तो सिर्फ मैनेजर लेवल ऐसा है, जो अगर आप 150 CC में अपना मैनेजर लेवल कर रहे हैं तो आपको उसमें 4 मंथ का टाइम मिलेगा। अगर हम पॉइंट 13 की बात करें तो फॉरएवर में आपको कोई मिसगाइड कर रहे हैं, आपके साथ कोई स्कैम कर रहा है, आपके साथ कोई भी फ्रॉड कर रहा है। आपने मान लीजिए अपनी ID बनाई है, कोई आपको मिसगाइड कर रहा है, कोई आपके साथ फ्रॉड कर रहा है, आपको वो टीम पसंद नहीं आ रही है, तो आप 30 डेज़ मनी बैक गारंटी ले सकते हैं। जी हाँ, फॉरएवर आपको पैसे देगी 30 डेज़ में। मान के चलते हैं अभी मार्च का महीना चल रहा है और अभी मार्च एंड है, ठीक है। अभी मार्च एंड में आपने कोई भी बिलिंग की है, ठीक है, आपने कोई भी बिलिंग की है और आपको जो बिज़नेस है वो समझ में नहीं आ रहा है, कोई आपको मिसगाइड कर रहा है, कोई आपके साथ फ्रॉड कर रहा है,
तो विद इन 1 मंथ के अंदर आप जो है अपनी मनी बैक गारंटी ले सकते हैं, अपने सारे प्रोडक्ट्स देकर मनी वापस ले सकते हैं। बट इसमें कंडीशन ये होता है कि आप उस आईडी से कभी बिजनेस नहीं कर पाएंगे। मान के चलते हैं मेरी कोई फॉरएवर आईडी बनी है 12 डिजिट की, ठीक है, और मुझे बिज़नेस समझ में नहीं आया, मुझे मिसगाइड किया गया, मेरे साथ स्कैम किया गया है और मुझे यहाँ पर 30 डेज मनी बैक गारंटी चाहिए, तो फिर मैं वापस तो ले लूँगी प्रोडक्ट, सारे प्रोडक्ट्स वापस देंगे, मैं अपने पैसे भी ले लूँगी, बट मेरी जो आईडी बनी हुई है 12 डिजिट की उसमें मैं कभी बिज़नेस नहीं कर पाऊँगी। अगर मुझे बिज़नेस करना होगा तो मुझे न्यू आईडी क्रिएट करनी होगी। तो ये कंपनी की पॉलिसी है। पॉइंट नंबर 14, अगर आपके जो प्रोडक्ट्स हैं मान के चलो आपने एलोवेरा जेल लिया है या फिर कोई भी ऐसे प्रोडक्ट लिया है या फिर ये बैटरी जेल लिया है, अगर कोई भी प्रोडक्ट लिया है अगर वो डैमेज निकलता है तो आप कंपनी को वापस कांटेक्ट कर सकते हैं, उन्हें मेल कर सकते हैं कि आपके प्रोडक्ट डैमेज है, वो आपको उसे वापस करके दे देंगे, अच्छे प्रोडक्ट्स दे देंगे। जी हाँ, कंपनी इतनी जेन्युइन है कि उसे वापस ले लेती है और अच्छे प्रोडक्ट्स आपको दे देती है। और 15 पॉइंट की अगर मैं बात करती हूँ, यहाँ पर कोई भी थर्ड पार्टी काम नहीं करती है, मतलब जो फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट है वो अपने डिस्ट्रीब्यूटर को ही एक डिस्ट्रीब्यूटरशिप का ऑफर देती है कि वही अपना सिर्फ जो प्रोडक्ट है सिर्फ वही इस बिज़नेस को चला सकते हैं, जो प्रोडक्ट्स है उसे लोगों को रिटेल कर सकते हैं, बट इसमें कोई थर्ड पार्टी इन्वॉल्व नहीं होता है। कई बार क्या होता है, आपने देखा होगा कि अमेजन फ्लिपकार्ट में फॉरएवर के कुछ प्रोडक्ट्स दिख जाते हैं और वो ओरिजिनल प्रोडक्ट से काफ़ी ज़्यादा सस्ते लगने लगते हैं, तो लोग क्या करते हैं वो थर्ड पार्टी से लेने लगते हैं। बट जो ई कॉमर्स वेबसाइट होता है वो थर्ड पार्टी होता है। अगर फॉरएवर को पता चल गया कि आपने अपनी आईडी से फ्लिपकार्ट और अमेजोन जैसे ई कॉमर्स वेबसाइट पर ये सब जो प्रोडक्ट्स है उसको डाला हुआ है, तो वो कभी भी क्लेम नहीं करेगी कि क्या बोलते हैं, अगर उसमें कुछ भी डैमेज हुआ, आपके हेल्थ इश्यूज़ हुए, तो वो कभी भी क्लेम नहीं करेगी और हो सके तो आपके खिलाफ सख्त से सख्त कार्यवाही भी करे, क्योंकि फॉरएवर की पॉलिसी में ऐसा कहीं भी नहीं लिखा गया है। फॉरएवर की पॉलिसी तो ये बोलती है कि हमने कुछ पर्सन्स को ही जो यहाँ पर अपना 2C लेवल कंप्लीट करते हैं उनको हम डिस्ट्रीब्यूटरशिप को ऑफर देते हैं, उसके बाद वही अपना जो प्रोडक्ट है उसे रिटेल कर सकते हैं, उसे लोगों को बता सकते हैं। बट अगर आप गलत काम करेंगे तो ज़रूर जो कंपनी है आपके खिलाफ सख्त कार्यवाही करेगा। सो आई होप आपको 15 पॉइंट समझ में आए होंगे फॉरएवर की पॉलिसी के बारे में। तो ये सारी थी फॉरएवर की पॉलिसी। आई होप आपको सब कुछ समझ में आया होगा। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन या डाउट पूछना है तो आप स्क्रीन पर दिए हुए कॉन्टैक्ट नंबर पर मुझे मैसेज कर सकते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड डू सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़। बाय बाय।